पैट कमिंस को अहमदाबाद में बुलाकर जो साइलेंस कर दे वो गौतम गंभीर। आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट श्रेयस अय्यर को आईपीएल के सीजन का बेस्ट कैप्टन बना दे वो गौतम गंभीर। और जो मिचेल स्टार्क से अपनी ही टीम में ट्रेविस हेड को 0 पे आउट करवा दे वो गौतम गंभीर। उसी गौतम गंभीर की ब्रिलियंस की वजह से आज कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में जा चुकी है आईपीएल के। भाई मानना पड़ेगा इस टीम को बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है और मैंने तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टेबल टॉपर्स भी एंड करेंगे और उसके बाद फाइनल में भी सबसे पहले पहुंच जाएंगे। बट केकेआर डेफिनेटली डिजर्व तो करती है क्योंकि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रही है इस सीजन। ये नहीं कि पहले के 5-6 मैच जीते उसके बाद क्रिकेट खेलना ही भूल गए। तुम लेवल देखो यार केकेआर का, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, वो भी इतने इंपॉर्टेंट मैच में। क्वालिफायर मैच था, ये कोई छोटा मोटा लीग स्टेज का मैच नहीं था जो 6 ओवर पहले खत्म कर दिया इन लोगों ने। वही हैदराबाद जो 300 की बातें करती है उनको 160 भी नहीं बनानी थी ढंग से। पैट कमिंस एक बार फिर से अहमदाबाद में क्राउड को साइलेंट करवाना चाहता था, लेकिन उनकी ऐसी भद्दी परफॉर्मेंस देख के एसआरएच का खुद का क्राउड साइलेंटली स्टेडियम से बाहर निकल गया होगा। बेचारों का आज दिन इतना खराब था कि हैदराबादी बिरयानी भी मंगाते तो खिचड़ी ही निकलती अंदर से। लेकिन यार ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी अपने को। मैच भले ही बोरिंग हुआ हो लेकिन पैट कमिंस को अहमदाबाद के स्टेडियम में परेशान होता हुआ देख के अलग ही सुकून मिल रहा था। कल यही था ना जिसने इसी स्टेडियम में कुछ 6 महीने पहले काफी लोगों को, मतलब 130 करोड़ लोगों को दुखी किया था। हाँ पैट भाई, अब पता लग रहा है रोहित भाई को कैसा लग रहा था उस दिन। अभी तो आप बहुत लकी हो कि आपको एक और चांस मिलेगा आगे खेलने का, सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। मोटा भाई ने बराबर से बदला लिया है आज पैट कमिंस से। उसको इतने दिनों से इतने सारे मैचेस जीतने दे रहे थे ताकि उसको लगे उसकी टीम तो बेस्ट है, अनबीटेबल है और वो तो सीधा फाइनल खेलने जा रहे हैं। और फिर आज एक इंपॉर्टेंट मैच हरा के बता दिया कि भाई बेबसी की फीलिंग देख ले कैसी होती है। बट यार अच्छा नहीं लगा, इस चक्कर में अपनी काव्या सैड हो गई। तुमने बबीता को रुलाया है। मैंने? हाँ। जेठा जी आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैंने क्या किया बबीता जी? एज एन इंडियन फैन तो ये मैच बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि भाई समझ नहीं आ रहा था कि पैट कमिंस को अहमदाबाद में हारते हुए देखने की खुशी मनाऊं या मिचेल स्टार्क को फॉर्म में आते देखने का गम। केकेआर का बस एक डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं चल रहा था और वो थी पेस बॉलिंग, जिसको स्पीयरहेड कर रहा था मिचेल स्टार्क। अब देख लो भाई, इंपॉर्टेंट मैचेस आए और ये भी फॉर्म में आ गया। ऑस्ट्रेलियन जीन्स मिचेल स्टार्क ने पूरे सीजन चाहे कितनी पूड़ियां बेल ली हो भाई, लेकिन आज जो उसने परफॉर्मेंस दी है वो 25 करोड़ वसूल हो चुके हैं टीम के लिए। मिचेल स्टार्क ने अपनी तरफ से इस मैच में सबको वार्निंग दे दी है कि भाई वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। जो सारी ट्रोलिंग की वीडियो बनाई थी ना उसके ऊपर 25 करोड़ वाले मीम्स बनाए थे, सारी वीडियो डिलीट, सारे मीम्स डिलीट हो जाने चाहिए 15 नवंबर तक। भाई मैंने तो टेलीग्राम पे वीडियो डाल दी थी क्योंकि ऐसे मौके कहां देखने को मिलते हैं ज्यादा। ट्रेविस हेड को क्या बोल्ड किया भाई ने, एकदम बढ़िया फ्रेंडली फायर देखने को मिल गई। बस यही तो हमें सीखना है, इंपॉर्टेंट मैचेस में इस बंदे को बोल्ड करना। वैसे ऐसा नहीं है, अब अपने पास भी प्लेयर्स हो चुके हैं। अर्शदीप सिंह ने लास्ट मैच में ट्रेविस हेड को 0 पे आउट करके दिखा दिया था कि भाई इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बंदा भी है जिसको थोड़ा बहुत पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। बस यही तुक्का इसके अगेंस्ट वर्ल्ड कप में लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। नहीं मतलब आईपीएल ने कुछ तो अच्छा किया है यार हमारे लिए। ट्रेविस हेड का फॉर्म गायब कर दिया एंड तक आते आते। रिलैक्स गाइस, आज नीली जर्सी नहीं दिखी ना, वो पर्पल और नीले में कंफ्यूज हो गया भाई तो जल्दी विकेट दे दी। पिछली बार पंजाब की रेड थी, उसमें भी विकेट देनी पड़ी। या पता चले हम अभी खुश हो रहे और वो बंदा जान के जल्दी आउट हो रहा हो ताकि हमें थोड़ी सी उम्मीद दे दे और फिर जाके सारी उम्मीद छीन ले, जैसे वो हमेशा करता है। ये डर मुझे अच्छा लगा। मैंने क्रैक कर लिया भाई, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी मैं पहुंच जाऊंगा इंडियन टीम के होटल, वहीं रहूंगा चुपके से। किसी प्लेयर से मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से एक दिन पहले जाके इंडियन टीम की जो जर्सी धुलने गई होंगी उसमें जाके ऑरेंज कलर मिला दूंगा। पूरी जर्सी ऑरेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता भाई, ब्लू नहीं दिखने दूंगा उसमें एक भी। मस्त प्लान है। लेकिन मानना पड़ेगा मिचेल स्टार्क ने सिंगल हैंडेडली ये मैच केकेआर को जिताया है, इसलिए अब वर्ल्ड कप के लिए डर लग रहा है। 4 ओवर 34 रन और 3 विकेट्स, और वो 3 विकेट्स पावर प्ले में आई है। अभी तक तो कभी कभी एक आध बॉल गलती से निकल जाती थी वर्ल्ड कप वाली स्टार्क से, आज तो पूरा स्पेल ही डाल दिया वर्ल्ड कप वाला। ऑस्ट्रेलियन है, मालूम है क्रूशियल मैच है, सो स्टेप अप करना पड़ेगा। ठीक है जा रहा हूं यार, सारे मीम्स डिलीट करने जा रहा हूं। यार बेचारे श्रेयस अय्यर का दुख कौन समझेगा। वर्ल्ड कप टीम में वैसे ही जगह नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट से भी बंदा बाहर है, और एक जो टीम को कैप्टन कर रहा है वो जब अच्छा करती है तो सारा क्रेडिट चले जाता है कोच को। सब लोग बस गंभीर कर रहे हैं यार, श्रेयस अय्यर की कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा है, वो कैप्टन है टीम का। देख लो भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। गौती भाई भी अब वही बन चुके हैं जिसके लिए वो लोगों को कभी क्रिटिसाइज किया करते थे। ये कोई क्रेडिट स्टीलर नहीं बोलेगा, लेकिन तुम समझो गौती भाई खुद क्रेडिट देना चाहते थे श्रेयस अय्यर को इस मैच का, लेकिन उसने फिर 6 मार के मैच फिनिश कर दिया। और तुम्हें तो पता ही है, एक छक्के ने कभी मैच नहीं जीता।
जल्दी मार। बट नहीं, गौती भाई को तो क्रेडिट जाता ही है। उनके आने से टीम बदल चुकी है पूरी तरीके से, क्लच मूवमेंट्स में अच्छा खेल रही है, इंपॉर्टेंट मैचेस जीत रही है और इतने टॉप पे बैठी है। बट ऑल्सो श्रेयस अय्यर भी डिजर्व करता है। आज बैटिंग भी अच्छी हुई, कैप्टेंसी तो पूरा टूर्नामेंट ही अच्छी रही है। इंपॉर्टेंट मैच में कैप्टन नॉक खेली, 50+ रन मारे और भाई जो बदला लिया है, ट्रेविस हेड को कूटा गया है भाई। लास्ट ओवर में 22 रन पेले गए, 6-4, 6-6। ये जो गुस्सा 6 महीने तक अंदर दबा के रखा था श्रेयस भाई ने, आज जाके निकला है। और इतनी बढ़िया हिटिंग करी यार कि श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट देखने वाला था। एक सेकंड, याद नहीं आ रहा क्या स्ट्राइक रेट, मैं चेक करके बताता हूं। एक तो यार सांस लेता हूं और वर्ल्ड कप रिमाइंड हो जाता है, मैं नहीं खेल रहा। एक अय्यर ने थोड़ा बाद में तोड़ा, लेकिन दूसरा अय्यर बहुत पहले से तोड़ रहा था, जो कि वेंकटेश अय्यर था। यार ये बंदा बर्फ का बना है, प्रेशर ही नहीं लेता। बेचारे एसआरएच वाले आए थे सुनील नारायण की प्लानिंग करके, लेकिन अय्यर स्क्वायर आउट ऑफ सिलेबस आ गए। केकेआर के लिए मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, स्पेशली नॉकआउट्स में। लास्ट 3 जो नॉकआउट मैचेस खेले हैं केकेआर में, उसमें 2 में इसकी विनिंग मैच 50s है और 1 में लूजिंग कॉज में आई थी, जो कि 2021 का फाइनल भी था। मैं तो कह रहा हूँ ग्रुप स्टेज तो हम वैसे भी निकाल लेंगे, नॉकआउट्स के लिए एक आध मैच वेंकटेश को ले चलते हैं। मैं तो कहता हूँ रोहित भाई हार्दिक को छोड़ो, अब दुबे के बैक स्पैज्म दे दो, वेंकटेश अय्यर ले चलेंगे। 19-20 का ही तो फर्क है। आज ही बदल लिया साला। यार केकेआर का लेवल और कंसिस्टेंसी इसी से दिख जाती है कि गुरबाज जैसा प्लेयर जिसको एकदम से डाल दिया और सॉल्ट को, इंपॉर्टेंट प्लेयर को हटा दिया, उसने भी आगे ठीक ठाक खेल लिया आज। ऊपर से बॉलिंग इतनी कंसिस्टेंट थी कि हर एक बॉलर ने विकेट निकाली है। और एसआरएच जो आज तक कभी ऑल आउट नहीं हुई इस सीजन में, उसको ऑल आउट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग ज्यादा, तो उसका फॉर्म मिस्ट्री है भाई। अचानक से ये दुनिया का बेस्ट स्पिनर बन जाता है। अभी तक मैं मानता हूं केकेआर ऑलरेडी काफी ज्यादा सॉर्टेड थी, बस इनके पास 2 प्रॉब्लम्स थी। एक इनका कैप्टन श्रेयस अय्यर जो कि उतने अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहा था, आज वो भी आ गया। और एक मिचेल स्टार्क जो कि उतना अच्छा नहीं खेल रहा था और आज वो भी अच्छा खेलने लग गया। तो भाई अब तो आराम करो, बाकी टीम्स लड़ती रहेंगी, तुम रीले बनाओ, इंटरव्यूज दो, 26 मई को नहा धो के आ जाना फाइनल खेलने। मैं मान रहा हूं सामने चाहे एसआरएच फिर से आ जाए, आरसीबी, आरआर, कोई भी टीम आ जाए, लेकिन केकेआर को हराना अब आसान तो नहीं होने वाला फाइनल में। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, 600 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं चैनल पे। इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप तुम लोग को मजा भी आया हो आईपीएल में। मैंने पूरी कोशिश करी है जितने ज्यादा मैचेस कवर कर सकूं, एंड आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और करेंगे, उसमें भी मजा आएगा। बस तुम लोग यही साथ बने रहना, फिर 1 मिलियन भी कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैं कह रहा था वो इंस्टाग्राम पे भी 100 के हो जाते तो, मतलब कुछ जबरदस्ती नहीं है, कर सकते हो जाके फॉलो इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे भी रील डालता रहता हूँ। खैर देखो, इस मैच से पहले बीसीसीआई ने प्लेऑफ्स के लिए 2 बड़े डिसीजंस लिए। एक वही कि हर डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगा देंगे। एक तो समझ नहीं आता है, हर साल बोलते पेड़ लगाने के, लग कहाँ रहे पेड़, जा पूछ क्या। वैसे डॉट बॉल वाले रूल को देख के बुरा लगता है कि आज अगर केएल राहुल प्लेऑफ्स में होते तो हमारा देश कितना हरा भरा। मेरे को जानता नहीं है ये। और दूसरा ये कि इन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिखाया प्रीति जिंटा के लिए कि पंजाब की टीम को इन्होंने ट्रिब्यूट दे दिया। उन बेचारों को 10 साल हो गए थे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करे, इसीलिए आज पंजाब की जर्सी अंपायर्स को पहना के भेज दिया। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। हेड और अभिषेक ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आज खुद की टीम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। 300 बनाने चले थे बेचारे, दोनों ने मिलकर 3 रन बनाए। हाँ ट्रेविस भाई, कैसा लग रहा है 19 की इकोनॉमी देख के अपने बॉलिंग में? एग्जैक्टली एकदम ऐसा ही लगता है जब तुम बैटिंग करते हो और हमारे बेचारे बॉलर्स पिटते हैं। और आज तो बंदे ने क्या लॉलीपॉप कैच ड्रॉप करा यार। कुछ टाइम पहले तो बड़ा पीछे दौड़ दौड़ के ग्लेन मैक्सवेल की बॉलों पे कैचे पकड़ रहा था। बेचारी हैदराबाद की बैटिंग ऑर्डर का स्कोर कार्ड देखो तो त्रिपाठी को हटा के ऐसा लगता है कहीं का पिन कोड लग रहा है। सिर्फ एक राहुल त्रिपाठी जा, जो वैसे तो पूरा सीजन बाहर बैठा रहा बेंच पे, लेकिन आज इंपॉर्टेंट मैच में उसने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और ऐसा लग रहा था भाई ये अच्छा स्कोर ले जाता, लेकिन फिर वही हक दिया टीम ने, रन आउट ही करवा दिया। जो अच्छा खेल रहा था उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई प्लेयर डबल डिजिट में कैसे जा रहा है, उसको आउट ही करवा दो यार। दूसरे एंड से देखो बंदे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी इनिंग्स को एंकर भी कर रहा था और स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर रहा था। और शायद अगर ये रन आउट ना होता तो हो सकता है केकेआर 6 ओवर पहले नहीं बल्कि 4 ओवर पहले ही जीत पाती। देखो यार क्वालिफायर मैच था, सेमीफाइनल ही मान के चल लो, तो क्लासन से तो मुझे वैसे ही उम्मीद थी वो साउथ अफ्रीका वाला कनेक्शन आ जाता है ना, लेकिन फिर भी बंदा उम्मीद से ज्यादा ही कुछ अच्छा खेल गया। 126 पे 9 हो रखे थे, लेकिन उसके बाद 160 पहुंचाने का जिम्मा बेचारे पैट कमिंस को खुद ही उठाना पड़ा। टिपिकल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट दिखता है बंदे का कि गिव अप नहीं करना यार, कुछ भी करके ले जाऊंगा। बस दिक्कत ये हो गई कि 20-30 रन खुद बना दिए तो 40 रन पड़वा भी दिए। एंड ठीक है, अभी एसआरएच के पास एक और चांस है अपनी गलतियां करेक्ट करने का। मेरे हिसाब से टीम सिलेक्शन सही करना पड़ेगा। मयंक मार्कंडे को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मयंक मार्कंडे स्पिन खेल सकता है और वो श्रीलंकन स्पिनर जिसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं हुआ है उसको हम बाहर बिठा सकते हैं। एंड इससे एक और चीज हो जाएगी कि भाई मिडिल ऑर्डर में तुम ग्लेन फिलिप्स को खिला सकते हो। एडन मार्करम तो तुम्हें पता ही अच्छा नहीं खेल पा रहा था और फिर वही साउथ अफ्रीकन जीन्स आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट मैच में नहीं चल पाएगा, लेकिन अभी अगले क्वालिफायर के लिए आई वुड से ग्लेन फिलिप्स को खेलना बहुत जरूरी है ताकि इनकी जो ट्रेविस हेड पे ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है कई बार वो थोड़ी खत्म हो जाए, क्योंकि इनकी बॉलिंग पिछले 2 मैचेस से काफी एक्सपोज हो चुकी है। अब इनको बैटिंग पे ही डिपेंड करके
जीतने पड़ेंगे मैचेस। अब सीन ऐसा है कि स्टैट्स ये बोलते हैं 2018 से लेके अभी तक जो टीम क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल्स में गई है वही टीम आईपीएल जीती है। यानी सारे इशारे कह रहे हैं कि केकेआर ही आईपीएल जीत सकती है, पर अभी भी 3 और टीम्स अलाइव है। और आज है भाई मेन एलिमिनेटर, जिसके बाद हमें क्वालिफायर 2 में पता लग जाएगा एसआरएच के अगेंस्ट कौन खेलेगा। एक तरफ है वो टीम जो मई के महीने में एक भी मैच नहीं हारी है, ड्रीम रन पे चल रही है, और दूसरी तरफ है वो टीम जो मई के महीने में एक भी मैच नहीं जीती और शायद भूल भी चुकी है कि जीतते कैसे थे मैचेस। आरसीबी वर्सेस आरआर। देखो मेरी प्रेडिक्शन है कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत सकती है और मेरी फैंटेसी टीम ये होने वाली है, जिसमें कैप्टन मैं बना रहा हूँ फैफ डू प्लेसी को और वाइस कैप्टन के लिए रियान पराग के साथ जा रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे लगता है मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है इस वाले मैच से, तो बिकॉज दोनों टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक हाई और मोमेंटम चल रही है और एक बुरी हालत में है। दोनों अपनी तरफ से बेस्ट फाइट देने वाले हैं एंड आई होप कि एक अच्छा मैच देखने को मिले, आज की तरह वन साइडेड ना हो बस। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे जाना होगा, काव्या को थोड़ा बुरा लग रहा है, उससे बात करते हैं, उसको अच्छा फील करवाते हैं। मैं तो जिंदा लाश हूँ, मैं एक जिंदा लाश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ये सीएसके के मैच में 5 दिन का गैप क्यों रखते हैं? 5 दिन तो फिर भी कम है, एक बार 2 साल का गैप रख दिया था।